हम्म, तो आज अपन कोशिका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिका में कल हमने कुछ सीखा भी था, आज फिर से एक बार उसको देखते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोशिका को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? साइटो। कोशिका को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं क्या? साइटो। कोशिका को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? साइटो। विज्ञान के भी अलग अलग खेल हैं, हर चीज के अलग अलग नाम रख रखे हैं। अभी कोशिका को बोलते हैं साइटो। अगर साइटो बोलेंगे, देखो बायोलॉजी बोलते हैं ना, जैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, लॉजी जहाँ भी लग गया उसका विज्ञान है उससे संबंधित। ऐसी साइटो है तो साइटो के साथ में लॉजी लगेगा तो क्या बोलेंगे इसको? साइटोलॉजी। तो कोशिका अध्ययन को क्या बोलेंगे भैया? कोशिका अध्ययन को क्या बोलेंगे? कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। कभी कभार ऐसे घुमा के पूछ लो, ऐसा विज्ञान जहाँ कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ध्यान रहेगा, कुछ नहीं है, उसी का नाम है, उसके पीछे लॉजी लगाना है, ठीक है। साइटोलॉजी। देखो हम लोग जानते सब कुछ है, पर हम लोगों को हमारे अंदर डेटा भरा हुआ है, पर हम लोग उसको पहचान नहीं पाते, उसका प्रॉपर नाम नहीं जानते, ठीक है। साइटोलॉजी, ठीक है भाई। अच्छा, ये पूछना था सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल, शुक्रमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल माइक्रोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये जान लिया था कि कोशिका होती है, कोशिका के ऊपर क्या होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है भैया? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन। प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। नहीं, अभी किसी को नहीं उतारना है, बिल्कुल नहीं उतारना है, बिल्कुल दिमाग में उतारो डायरेक्ट यार। यहाँ क्या उतारना, कॉपी है, कल हवाई जहाज बना के घुमा दोगे उसको, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली हो गई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर कल हमने सीखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जाना था। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कह रहे थे? सूत्रकणिका। और इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर की जो आंतरिक दीवार होती है उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्ट। क्रिस्ट साइकिल। इसमें क्या होता है? क्रिस्ट साइकिल। इसकी खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। और इसके अंदर जो क्रिस्ट साइकिल चलती है उसकी खोज किसने की थी? क्रिस्ट नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। ये हम जान गए। इसका पूरा काम क्या था? ऊर्जा बनाना। इसका क्या काम था? कितनी ऊर्जा बनाना है? 38 एटीपी। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी ऊर्जा बनाना, ठीक है। एक ग्लूकोज से कितनी? 38 एटीपी, ठीक है। अच्छा, ये ऊर्जा बना के किसको दे रहा था? गोल्जी का बॉडी। किसको दे रहा था? गोल्जी बॉडी को दे रहा था। और गोल्जी बॉडी को क्या है? ऊर्जा का डिलीवरी बॉय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊर्जा को इधर उधर भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रादत्त, अंतःप्रादत्त। सॉरी सर, क्या कर रहे हो? रखो उसको। अंतःप्रादत्त जालिका। इसका क्या नाम है? अंतःप्रादत्त जालिका। ये क्या काम करती है सर, तुम ही बताओ। अभी तो आप बहुत अच्छे से लगे थे, क्या टॉप ही थी, क्या था? तो
पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अंतःप्रादत्त जालिका, ठीक है। ये क्या काम करती है भाई, कौन बताएगा? तनु तुम बताओ। पिचकने से बचाती है, कोशिका को पिचकने से बचाती है, शाबाश। और इसको अगर बाहर निकाल के देख रहे थे तो इसके अंदर कैसे कैसे भाग दे, दो भाग दे, एक खुरदरा एक चिकना, ठीक है, एक खुरदरा और एक चिकना, ठीक है। खुरदरे वाले भाग में जो डॉट से होते थे, जो पॉइंट होते थे, इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये क्या कर रहा था राइबोसोम? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन को स्टोरेज कर रहा था, प्रोटीन को अवशोषित राइबोसोम, ठीक है। और इसके बाद में ये दूसरी साइड वसा को, ठीक है, जो चिकनी सतह है वो वसा के लिए, ठीक है। ये प्रोटीन के लिए था, ये वसा के लिए था, ये हम कल जान चुके थे। इसके बाद में एक चीज और जाने थे हम लोग, वैक्यूम, रसदानी। रसदानी आप बताओगे भैया, मोनू, रसदानी क्या काम कर रही थी? हाँ आप बता दो। नहीं, इनमें से नैन, रसदानी क्या काम कर रही थी? राशि बोलो। पानी का स्टोरेज। पानी कौन रख रहा था अवशोषित करके? रसदानी। क्या नाम है इसका? रसदानी। क्या नाम है इसका? रसदानी। ये अंतःप्रादत्त जालिका, ठीक है। और ये गोल्जी का बॉडी, ये समझ में नहीं आ रही। ये सब चीजें लगी तो अपने शरीर में ही है, हमें अपने शरीर के अंगों के नाम तक नहीं पते। आप एक बात सोचो, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग ये सोचेगा नहीं हम तो ये बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? कुछ नहीं जानते। नहीं, उंगली तो जानते हैं, इतना तो सब जानते हैं। और ये तो किसी की नज़र खराब हो गई थी पता है, तो घर पे बोल रहा था कि मुझे ना मेरी ना दूर की नज़र खराब है और मुझको चश्मा बनवाना है। और चश्मा बनवाना तो घर वाले ने कोई बोले अच्छा तुम्हें दूर का नहीं दिखाई दे रहा? बोला नहीं दिखाई दे रहा। वो देखो सूर्य दिख रहा है? बोला हाँ दिख रहा है। तो और कितनी दूर तक देखेगा? आ रही है समझ में? तो ऐसे नहीं कहोगे ये बोली है ये, इसके अंदर भी तो जानो इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। हाँ, एक एक कोशिका को जानो, अच्छे से जानो। रसदानी पानी का स्टोरेज कर रही थी। इसके बाद में अपन लोग इससे पहले और पहले कुछ सीखे थे ऐसी। देखो कोशिका है सेंट्रोसोम। कोई भी बच्चा होगा, छोटा होगा, शरीर उसका पूरा कोशिका का बना हुआ है, और बड़ा होगा तो सीधी सी बात है कोशिकाएं बढ़ रही होंगी। कोशिकाएं बढ़ रही होंगी कि नहीं बढ़ रही होंगी? तभी तो बड़ा होगा वो। और उसको बढ़ाने के लिए काम कौन करेगा? सेंट्रोसोम। मतलब कोशिका विभाजन। असली में क्या होता है, कोशिकाएं बढ़ती नहीं, एक कोशिका में से ही दो हो जाती है, दो में से चार, ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसको कोशिका विभाजन कौन कर रहा होता है? सेंट्रोसोम। विभाजन का मतलब समझ रहे हो? बांटना। जैसे दो भाई होते हैं ना, घर पे पापा सेव लाए और दो भाई क्या करते हैं आपस में बांट लेते हैं। और ईमानदार भाई होते हैं वो मम्मी पापा का भी हिस्सा रख लेते हैं, ठीक है। बाकी दोनों ही आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है भैया? कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। एक कोशिका में से दूसरी कोशिका बन जाती है। इसका नाम सेंट्रोसोम। क्या नाम है भैया? सेंट्रोसोम। क्या नाम है इसका? सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? तारकाय। क्या नाम है इसका? तारकाय, ठीक है। सेंट्रोसोम का क्या नाम है? तारकाय, ठीक है। तारकाय समझ में आ गया, सेंट्रोसोम समझ गया। कोशिका विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम क्या करेगा? कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका में से दो हो जाएंगी, ठीक है। देखो एक चीज समझो, हर चीज की एक निश्चित उम्र होती है, ठीक है।
और उम्र हो या ना हो, वैसे भी कभी कभार जैसे मान लो चोट लगने की वजह से या किसी वजह से कोशिका टूट जाती है, मर जाती है, ठीक है, और मरेगी। मान लो यहाँ पे कोई कोशिका मर गई, गौर कर रहे हो, या हाथ पे यहाँ पे कहीं पे कोशिका मर गई, और कोशिका मर गई तो वो वहीं पर रखी रहेगी, तो अपने धीरे धीरे काला दाग सा लगने लगेगा। अपन लोग कहते हैं यार ये तो मुहासा टाइप का हो गया, कुछ ऐसा हो गया, फुंसी टाइप की हो गई है, समझ रहे हो। अब उसको साफ कौन करेगा? अब दवाई वगैरह अपन लोग लगाते हैं, दवाई वगैरह लगाते हैं, समझ रहे हो, किस लिए लगाते हैं? कि जल्दी ठीक हो जाए। असली में इसमें क्या होता है, एक लाइसोजाइम होता है। क्या होता है भैया? लाइसोजाइम। क्या नाम है इसका? लाइसोजाइम, लाइसोसोम, सॉरी, लाइसोसोम। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर एक जल अपघट्य पाया जाता है, ठीक है, जल अपघट्य पाया जाता है, एक पानी टाइप का पाया जाता है, और ये पानी ऐसा होता है एक तेजाब टाइप का। ये समझो कि ये थोड़ा सा पानी छिड़केगा और ये पूरी कोशिका पिघल जाएगी और बह जाएगी। जैसे मरने के बाद में ये कोशिका हो गई खत्म, कोशिका मर गई, अब इसको साफ कौन करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, उसमें से थोड़ा सा अपना जल अपघट्य छिड़क देगा, पानी छिड़क देगा, और ये पूरी पिघल के बह जाएगी, ठीक है। हो सकता है पसीना के जरिए बाहर हो जाए या जैसे भी, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? कोशिका का सफाई कर्मी कौन होगा? लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। कोशिका का सफाई कर्मी, और कोशिका से और कोशिका बनाना है तो कौन काम कर रहा है? समझ में आ रही है? बस दो ही चीजें, ज्यादा नहीं। अब तो फाइनली पे पहुंचने वाले लगभग, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? सफाई कर्मी। कोशिका का सफाई कर्मी कौन है? एक चीज और, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। भैया थैली क्यों कहते हैं? बात समझो। माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना कर दिया बंद, ये जबरदस्ती उसके मुंह में भोजन ठूस रहा है, खा और ऊर्जा बना, और ये काम कर नहीं रहा है, ये नहीं काम कर रहा। इसके अंदर एक और होता है, इसका दिमाग होता है, इसका दिमाग बोलते हैं उसको न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रक, हिंदी में बोलते हैं भैया केंद्रक, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, और ये होता है केंद्रक। तो ये सारे क्या, इसको रिपोर्ट करते हैं, इसको बताते हैं भैया देखो वो फलाना वाला सही काम नहीं कर रहा, ये इसका मालिक है, ये समझो, ये इसका कोशिका का दिमाग है। समझ में आ रहा है नैन? तुम्हारा दिमाग कहाँ पे? इसका यहाँ दिमाग है, तुम्हारा कहाँ है? हाँ तुम्हारा वहाँ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सब इसको रिपोर्ट करेंगे, या इसको क्या पता होता है सब चीजें, ये वाला सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उसको उस तरीके से काम करवाएगा, ठीक है। और काम नहीं करवाएगा तो फिर पूरी कोशिका खत्म, और फिर इसको ऑर्डर कर देगा जाओ साफ कर दो सबको। तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा, लाइसोसोम क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा जल अपघट्य छिड़केगा और ये खत्म पूरी। तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभार दरवाजे में या कहीं भी उंगली वगैरह ऐसे दब जाती है, अलग से निशान पड़ जाता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है। या फिर ज़्यादा नहीं तो कोई बढ़िया वाला चांटा मार दिया, बढ़िया वाला डंडा मार देना, तो उस पर निशान ब्लैक पड़ जाता है, वहाँ भी पड़ता है, लाल पड़ता है, फिर बाद में काला भी होने लग जाता है, ठीक है। तो कोशिकाएं मर जाती होंगी वहाँ, और जैसी कोशिकाएं मरेंगी तो ये लाइसोसोम भी फटेगा साथ में। इसमें अंदर क्या भरा था? जल अपघट्य भरा था, और ये भी फटेगा, तो ये धीरे धीरे इन कोशिकाओं को पिघला के और खत्म कर देगा, और धीरे धीरे वो निशान 2-3 दिन में गायब होता जाता है, तुम देखते होंगे। लेकिन एक चीज समझो, जो बगल में जो कोशिकाएं होंगी और जो बगली की कोशिकाएं होंगी, भाई कोशिका तो पूरे शरीर में ही है। अरे मान लो यहाँ पे चोट लगी है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे दाग पड़ गया है काला वाला, और बगल की जो कोशिकाएं ये क्या करेंगे, इनके जो सेंट्रोसोम होंगे वो और कोशिका विभाजन करेंगे और उस घाव को भर देंगे, ठीक है। पूरा फिर एकदम प्लेन हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा का वैसे ही लगने लगेगा, नई कोशिकाएं वहां पे आ जाएंगी, ठीक है। ये समझ में आया? आत्महत्या की थैली
लाइसोसोम। आत्मत्यागी तैली कोशिका का सफाई कर्मी लाइसोसोम। कोशिका का सफाई कर्मी कोशिका का विभाजन सबसे तेज कोश का विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज कोश का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। हम लोगों ने ये शायद परसों के दिन ही जान लिया था। सबसे तेज कोश का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है। और कोश का विभाजन होता ही नहीं है। न्यूरॉन दिमाग की सेल होती है। ठीक है, न्यूरॉन सेल होती है। देखो दिमाग में कोशिका जो होती है ना, वो न्यूरॉन होती है, और न्यूरॉन होती है लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका मानव में अगर क्वेश्चन पूछ ले, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? न्यूरॉन। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? न्यूरॉन। ठीक है, और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। उसमें सेंट्रोसोम ही नहीं होता। अब सेंट्रोसोम नहीं होगा तो कोशिका विभाजन कैसे होगा? सही है। लेकिन एक चीज सुनी होगी आप लोगों ने, बहुत से लोग कहते हैं कि उसके सर में वो ब्रेन कैंसर हो गया, उसको ब्रेन कैंसर हो गया। सुना होगा को ब्रेन कैंसर। असली वो कैंसर शुरुआती स्टेज में ट्यूमर होता है। ठीक है, और ट्यूमर होता है, उसमें होता क्या है कि 10% ये वाली सेल पाई जाती है ब्रेन में, जो ऊपर इधर उधर की बगली की साइड में जो होती है ना, वो ये वाली सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और ये वाली कोशिका में तो सेंट्रोसोम होता है, और यहाँ पे अगर तेज विभाजन हो गया तो वहाँ पे अलग से कोशिका इकट्ठी हो जाएंगी कहीं भी दिमाग के अंदर। ठीक है, और अलग से इकट्ठी हो गई तो फिर क्या वो दर्द करेंगी, ब्रेन में चुभेंगी, समझ रहे हो? और दर्द, बहुत तेज दर्द कर दिए, और दर्द कर दिए तो उसका बहुत से लोग कहते हैं कि उसको तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब वो मरेगा। हाँ, मर भी सकता है ब्रेन ट्यूमर से, ये बिल्कुल सही बात है। कैंसर से मरे या ना मरे, लेकिन ब्रेन ट्यूमर से, क्योंकि ये ज़्यादा आकार होता जाएगा, उसका कोई भी उसका ब्रेन डैमेज होता जाएगा, उसका ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा उस वाले पार्ट में जहाँ पे कोशिकाएं उसके चुभ रही होगी। ठीक है, कोई सा भी शरीर का पार्ट्स काम कर दे, पार्ट्स काम करना बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रोसोम जिम्मेदार होता है। ब्रेन ट्यूमर में कौन जिम्मेदार? सेंट्रोसोम। ये क्या करता है? अनियमित कोशिका बना देता है, धुआंधार कोशिका बनाई, और कोशिका ज्यादा बनेगी तो मांस इकट्ठा होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और सेंट्रोसोम के बारे में बोल लो। ऐसे मान लो सेंट्रोसोम अपना काम करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, बिल्कुल नहीं रुकना। ठीक है, और ये काम कर रहा है अपना पूरी ताकत से, और एक ही जगह उसने ज्यादा काम कर दिया, कोशिकाएं बढ़ गई एक जगह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर। वही एक कैंसर है, कोई बीमारी नहीं है कैंसर। अनियमित कोशिका वृद्धि क्या कहलाती है? कैंसर। और उसके लिए जिम्मेदार कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सेंट्रोसोम। ठीक है, अच्छा इसका इलाज कहाँ है? ये ना बगल से उसी का पड़ोसी है, हालांकि ये भी उसमें बनता होगा, बनता तो होगा ना उसमें, लाइसोसोम तो बनता होगा। ठीक है, अब कोशिका के बारे में अपन अच्छे से जान चुके हैं, सिर्फ ये जानना जरूरी है, कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बचा है। ठीक है, तो एक एक करके एक बार और जान ले अच्छे से। आत्मत्यागी थैली, आत्मत्यागी थैली, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, रसदानी, पानी का स्टोरेज। पानी को कौन स्टोरेज कर रहा है? वैक्यूम या फिर रसदानी। ठीक है, कोशिका का स्तंभ, अंतःप्रदत्त। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। ठीक है, और ऊर्जा का डिलीवरी बॉय, गोल्गी बॉडी। और वो क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है भैया, इतना हम लोग अच्छे से जान चुके। ठीक है, अब इसमें पढ़ने वाली बात जो मैं देखो, एक चीज और समझ लो भैया, इसमें सब में क्या है? एक जीव द्रव्य टाइप का भरा रहता है। ठीक है, पानी टाइप का। ठीक है, असली में ये होता पानी ही है। ठीक है, ये पानी टाइप का भरा रहता है।
और वो इसमें भी भरा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर भी भरा रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो कोशिका के अंदर भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका के अंदर जीव द्रव्य। इसको द्रव्य माने क्या होता है? पदार्थ। न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, कलरलेस, कलरलेस होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस का मतलब रंग नहीं होता उसमें। 80% जल, ठीक है, और इसमें 80% क्या होता है? जल। पानी। ठीक है, 80% क्या होता है भैया? पानी। और जीव द्रव्य। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आएगी। जीव द्रव्य मतलब पानी है एक तरीके से। ठीक है, 80% पानी होता है उसमें, जीव द्रव्य। ठीक है, कोशिका में इतना सब कुछ समझ में आ गया। इसमें ओवरऑल क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। देखो, रसदानी में अगर 10% पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा, आदमी मर जाएगा। खत्म। और 1-2% कमी आई तो खतरनाक वाली प्यास। ठीक है, 1-2% की कमी से खतरनाक वाली प्यास लग जाती है आदमी को। प्यास लगती है ना, इसी में कमी आती है। ठीक है, पानी की कमी आ जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब इसके बाद में हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में हम लोगों ने देखा था कि लगभग कितना 80% तो जीव द्रव्य भरा हुआ है, और बीच में क्या है फिर? केंद्रक। केंद्रक में बीच में है डीएनए आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अभी इसको हटा दो, फिर उसको डीएनए आरएनए थोड़ा लंबा पार्ट है, या फिर एक काम करते हैं, डीएनए आरएनए को अलग पार्ट में कवरेज करते हैं। ठीक है, देखो कोशिका के चारों तरफ छोटे छोटे से ऐसे बाल टाइप के पाए जाते हैं। बाल नहीं होते असली में, वो कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, और एक कोशी जीवों में सिर्फ वो बाल टाइप के रह जाते हैं। ठीक है, बाल जैसे रह जाते हैं, जैसे ये मान लो यहाँ। ठीक है, जैसे बाल टाइप के जैसे होते हैं, इनको बोलते हैं सीलिया फीलिया। क्या बोलते हैं भैया? सीलिया फीलिया। सीलिया बोलते हैं, अपन तो हिंदी में लग रहा है भाई। सीलिया या फ्लैजिला। फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया या फ्लैजिला। ज्यादा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे क्लास में इतना लेवल नहीं, छोटे ही चाहिए वैसे तो। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला। लेकिन एक चीज है, वो ये है इम्पोर्टेंट, इसमें एक लवक पाया जाता है। लवक कोशिका में, लेकिन वो किसकी कोशिका में? जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। लवक पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका का मतलब समझ रहे हो भैया? पेड़ पौधे की ओनली, सिर्फ पेड़ पौधे की। सॉरी भैया, किसकी कोशिका? पेड़ पौधे की कोशिका में। ठीक है, पेड़ पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है? लवक। क्या पाया जाता है? लवक। ठीक है, ये तो जंतु कोशिका थी। अभी इसमें पादप कोशिका के लिए थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। एक बार इसको हटा दूं मैं इसको। ठीक है, एक बार पादप कोशिका में और समझ लो। होते सब यही है। देखो, कोशिका किसी की भी हो, सब में यही होता है। पेड़ पौधों में लवक पाया जाता है, कुछ और थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, इससे हल्की सी डिफरेंट होती है। देखो, ये कोशिका बना दी। पेड़ पौधों में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसके अंदर क्या? क्रिस्टल साइकिल भी होगी। ठीक है, और ये ऊर्जा बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जंतु कोशिका में भी करता है और पादप कोशिका में भी करता है, दोनों में करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ऊर्जा बनी उसको ले जाने के लिए कौन होगा? गोल्जी बॉडी होगी। ठीक है, कोशिका को पिचकने से बचाने के लिए कौन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपादप जालिका। देखो, अब हम अपनी बात नहीं कर रहे, जंतु कोशिका की बात नहीं कर रहे, अब कर रहे हैं किसकी? पादप कोशिका की। पेड़ पौधे, पत्ती वगैरह जो भी होती हैं सब। ठीक है, उसके अंदर और अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी क्या होगा? राइबोसोम होगा। उसके अंदर भी राइबोसोम होगा। ठीक है, लेकिन कैसा होगा? 80S का, 70S का नहीं होगा।
कल अपन सीखे थे ना 70S का और 80S का। जो भारी जो भी होंगे ना, बड़े पेड़ पौधे होंगे, उनमें सब में कैसा राइबोसोम होगा? 80S का राइबोसोम होगा। ठीक है। दूसरा, पानी खींचने के लिए वैक्यूम होगा, रसदानी भी होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है। बड़ा वाला। और लाइसोसोम भी होगा। अगर वो सेल खत्म हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए लाइसोसोम भी होगा। ठीक है। कोशिका वृद्धि के लिए सेंट्रोसोम भी होगा, कोशिका विभाजन होता होगा। ठीक है। और क्या होता होगा? न्यूक्लियस तो होता ही है, हर किसी में ही होगा न्यूक्लियस। ठीक है। केंद्रक होगा। सेल वॉल होगी। ठीक है। एक चीज और, इसके अंदर एक क्या होगा? लवक। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिसाइड। प्लास्ट। ठीक है। क्या बोलेंगे? प्लास्ट। ठीक है। प्लास्टिक भी होगी उसके अंदर। ठीक है। ये प्लास्टिक जो होगी वो 3 तरह की होगी। कितने तरह की होगी? 3 तरह की होगी। हाँ, तीनों तरह की बोलो भाई, कौन कौन सी? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। और एक और कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। देखो भैया, ये तीनों के अलग अलग काम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये भोजन के लिए काम करता है। पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कौन काम कर रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन काम कर रहा होता है भोजन बनाने के लिए? देखो, भोजन इसी में बन रहा होगा कहीं ना कहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को मिल रहा होगा। पेड़ पौधे के मुंह तो होता नहीं है कि चबाया खाया फिर उसके बाद में कहीं व्यवस्था बन रही हो। ठीक है। तो उसमें कौन काम कर रहा होगा? क्लोरोप्लास्ट। कौन कर रहा होगा काम? क्लोरोप्लास्ट। भोजन बनाने में कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट कैसे? देखो, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? हरी होती है। हरी। हरित लवक जो होता है ना, हरित लवक, उसी को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं और वैसे क्लोरोफिल बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोप्लास्ट क्या? भोजन बनाने के लिए काम कर रहा है। दूसरा, क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है? उसको कलर दे रहा है। कई पत्तियों का कलर देखा होगा, किसी की नीली, पीली, लाल ऐसे हो जाती है ना, तो किसकी वजह से होंगी भैया? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है। ये वर्णित लवक है। ये क्या करता है? इसमें रंग प्रदान करता है। ठीक है। और भी आगे बहुत सारी चीजें, तो गाजर का उनका रंग जो होता है कैरोटिन वेरोटिन। ठीक है। बहुत सारे प्लास्ट होते हैं, लेकिन अपन लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है। अपन लोगों को अपनी लेवल से चलना है, जितना 8वीं क्लास तक की लेवल होती है उतने तक के लिए। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एक एक से बोलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है। छोटा मोटा याद हो गया होगा? हुआ? अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले कि पेड़ पौधों में पत्तियों का कलर किसकी वजह से बदलता है, तो क्या? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसकी वजह से? पत्तियों का रंग। पत्तियों का रंग। पत्तियों में भोजन। पत्तियों में भोजन। और ये बीच वाला क्या करता है फिर? भोजन संग्रह। भोजन को स्टोरेज करके रखता है। जड़ मूल में। ठीक है। भोजन को स्टोरेज करके रखेगा, आगे के लिए काम आ सके। ठीक है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। ये आगे वाला चैप्टर के, ये भोजन कैसे बनाते हैं अभी हम बताएंगे, जब आगे आएंगे तब। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, किसकी वजह से ये काम करता है। ठीक है। ये सब चीजें अभी तक हम लोगों ने इतना जान ली। एक चीज और, पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है ही। ध्यान देना भैया, कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है ही, ये तो है ही, लेकिन इसके ऊपर एक दीवार पाई जाती है, एक और दीवार पाई जाती है, डबल लेयर होती है, और उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं भैया? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं भैया? अच्छा, तुम लोग भित्ति के सोच रहे हो, भित्ति क्या होता है? अपन गाँव ने कहते भीत, भाई भीत गिर गई। ठीक है। तो भित्ति का मतलब भीत।
कोशिका भित्ति, इसके अंदर सब सामान रखा है। जैसी कोशिका मनुष्य में होती है ना, वैसी वाली झिल्ली होती है बढ़िया इसमें, ठीक है, जो कि प्रोटीन की होती है कोशिका झिल्ली। उसके ऊपर एक बढ़िया मजबूत वाली दीवार होती है, वो होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है भैया? कोशिका भित्ति, ठीक है। ये कोशिका भित्ति हो गई, इसके अंदर प्लास्टिक भी हो गई, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस, क्या? केंद्रक। केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक किसी का भी हो, ठीक है। एक उसकी बात नहीं कर रही, छोटी कोशिका की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ ओनली, जो बड़े वाले जीव जंतुओं में या पेड़ पौधों में पाई जाती है उसकी ओनली, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया? डीएनए आरएनए और आरएनए, जीन डीएनए और आरएनए, आरएनए दोनों चीज होती है, ठीक है। इसको इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बस पूछता नहीं। और आरएनए की में डी हट जाएगी, डी और ऑक्सी दोनों हट जाएंगे। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आर से शुरू हो रही है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी 3 तरह के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। हालांकि ये थोड़ा ब्रॉड पार्ट हो जाता है, अपने काम का नहीं है। अपन लोगों को तो सिर्फ इतना जानना है डीएनए और आरएनए। कितना जानना है? डीएनए और आरएनए। केंद्रक में क्या क्या होता है? डीएनए और ध्यान रहेगा। देखो एक चीज सोचो, आरआरएनए का तो भोजन से रिलेटेड कार्य हो जाता है, ठीक है। और कुछ छोटे जो जीव जो कोशिका होती है, छोटी कोशिका, जैसे जो सूक्ष्मदर्शी देखने वाले होते हैं, प्रोकैरियोटिक, उनमें ये आरआरएनए डीएनए का भी काम करता है। उनमें डीएनए नहीं होता, ठीक है, अकेला आरआरएनए ही होता है, सिर्फ आरएनए ही होता है, ठीक है। और इसमें डीएनए अपना क्या काम करता है? डीएनए का समझ लो, डीएनए इम्पोर्टेंट है। देखो कई बार फिल्मों में आओ, उसमें खूब सुना हुआ, उसका डीएनए टेस्ट कराओ। सीरियल में तो अक्सर मिल ही जाएगा डीएनए टेस्ट, हर सीरियल में मिल जाएगा डीएनए, ठीक है। ये क्या करता है? डीएनए, देखो इनका मैं थोड़ा सा संरचना बता दूं कैसी होती है, याद निकाल। ठीक है, डीएनए और आरएनए, ये डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं भैया? अपन नहीं जानते। देखो गौर करो, जैसे किसी के माँ बाप की शक्ल बच्चे से मिलना, भाई जो माँ बाप की शक्ल थी वैसी की वैसी शक्ल बच्चों में आ रही है, इसका मतलब इसी में कुछ होता होगा जो वैसी शक्ल बने धीरे धीरे, समझ रहे हो। वैसी कोशिकाएं पाई जाएंगी बच्चे में जैसी पिता में थी, ठीक है। फिर उसकी शक्ल भी कैसी बनेगी? उसके पिता या माता जैसी, ठीक है। ये डीएनए में होता है, ठीक है। गुणसूत्र बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जीन्स। क्या बोलते हैं भैया? जीन्स। क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम, सॉरी हाँ, गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम। इसको क्या करते हैं? इसको और भी अगर ज्यादा थोड़ा सा देखें, किसी वैज्ञानिक ने क्या किया था, वैज्ञानिक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, तेरे अनुवांशिकी के नियम दिए थे, अनुवांशिकी की खोज करता है डब्ल्यू वाटसन। डब्ल्यू वाटसन था क्या? बिल्कुल दिमाग में नहीं जा रहा मेरे। चलो हाँ, मेंडल था जहाँ तक मेंडल ही था शायद। चलो देखते हैं अपन उसमें क्या किया, इसने क्या किया, यहाँ से मेंडल, हाँ मेंडल, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा और उसको ऐसे खींच के देगा उसको, ठीक है। सही नहीं बन रहा क्या?
ठीक है, ऐसे खींचा, उसको खींचा तो उसमें क्या हुआ, उसने और जूम करके देखा उसको, क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को, तो उसमें इन पे क्या हुए, जीन्स पाए गए। क्या पाए गए? जीन्स। ये क्या कर रहे थे, इनसे पता चल रहा था कि इन्हीं की वजह से जो जैसे मान लो, एक बात समझो, चने का पेड़ है, चना बीज डालेंगे जमीन में, चना ही लगेगा उसमें, आम तो लगने से रहे, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम ही उसमें काम कर रहा होता है, ठीक है। और आम का पेड़ है तो आम लगेंगे, बबूल का है तो बबूल की फली लगेंगे, ठीक है। तो ये जीन से ही उसमें काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके पत्ते कैसे डिजाइन के होना चाहिए, ये सब कौन बता रहा होगा? क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र। ये सब चीजें पेड़ में मेमोराइज कौन कर रहा होगा? गुणसूत्र, ठीक है। जैसे कि जैसे उसमें लक्षण दिखे, आनुवांशिकता के लक्षण दिखे, वो गुणसूत्र होते हैं। समझ में आ रही है? गुणसूत्र समझ में आ रहा है सबको? पूछ लेंगे, नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लो। देखो, माता पिता के लक्षणों का बच्चों में आना गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। इसको क्रोमोसोम ही कहते हैं अपने यहाँ पे, इसमें डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए की वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है भैया। तो ये केंद्रक समझ में आ गया। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, जीव द्रव्य। और कोशिका के अंदर भरा हुआ है वो केंद्रक द्रव्य। नहीं, कोशिका के अंदर भरा है वो कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ है वो जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर जो पानी से भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो भरा है उसको जीव द्रव्य, और जो कोशिका के अंदर भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं भैया? कोशिका द्रव्य। राइटिंग पे मत जाना भाई, कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य समझ में आ गया, जीव द्रव्य समझ में आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस समझ में आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया गया? डीएनए और कोशिका, और कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? देखो, कोशिका के अंदर पाया गया तो कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर पाया गया तो जीव द्रव्य। देखो अब बात सुनो, जीव जो बन रहा होगा उसमें जीव में जो लक्षण आ रहे थे वो डीएनए से आ रहे थे, और डीएनए कहाँ पाया गया था? न्यूक्लियस में पाया गया था, केंद्रक में पाया गया। और केंद्रक में पाया गया तो जीवों के जो लक्षण जीवों में आ रहे हैं, दूसरे जीवों में, उनकी संतानों में आ रहे हैं, तो उसको जीव द्रव्य कह लो, सीधी सी बात। कुछ याद करने के लिए आवश्यक हिल्ट, ठीक है। जीव द्रव्य ध्यान रहेगा, केंद्रक में पाया गया तो जीव द्रव्य, और केंद्रक से बाहर है तो कोशिका द्रव्य। इसका 80% भाग कैसा होता है? पानी। क्या होता है? पानी, ठीक है। पानी यहाँ भी भर के रखा है, इधर उधर भी भर के रखा है। सोचो कितना स्टोरेज कर रहा है पानी का। तभी तो कहते हैं पूरे शरीर में पानी का परसेंट कितना है वैसे? 65-70 के बीच में, ऐसे कहीं किसी जीव जंतु के ऊपर निर्भर, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। जीव जंतु के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भैया, ये वाला चैप्टर क्लियर है। देखो एक चीज समझ लो, जिसने कोशिका को अच्छे से पढ़ लिया है वो बारीकियां पढ़ चुका है, ये समझो। पूरे शरीर में बारीक से बारीक क्या है? कोशिका, और कोशिका की बारीकी समझ ली तो सब कुछ समझ ली। ज्यादा नहीं तो इतना दिमाग में जरूर रखना कि बॉडी में जो ऊर्जा बना रही है वो कौन बना रहा है? कोशिका। कौन बना रहा है? कोशिका बना रहा है, ठीक है। और कोशिका के अंदर भी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि हम इतना तो समझ गए, जो भी अपन खा पी रहे हैं वो सब किसी भी तरीके से ब्लड के जरिए बह आगे कहाँ पहुंच रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच रहा होगा। समझ रहे हो? कहाँ पहुंच रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक। और माइटोकॉन्ड्रिया ताकत बना के वहाँ के लिए भेज रहा होगा जहाँ जरूरत पड़ रही है, ठीक है। कोई गेहूँ काट रहा है तो उसके हाथ पैरों में चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसको हटा दूं? यस सर। ठीक है, तो इसके आगे वाला पार्ट करें फिर अब क्लियर, ठीक है। कितना बज गए?
चलो ठीक है, तो अगली क्लास कल के लिए रखेंगे, ठीक है।